नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, चार स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। चार की चार सरकारी कंपनियां हैं और ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन में दिख रही हैं। अब इन्वेस्टर कंफ्यूज हो रहा है बेचारा कि भैया क्या करें, कंपनियां तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी तेजी से भागी हैं, लेकिन अभी गिर रही हैं। खरीद के रखें, एवरेज करें या फिर निकल जाएं। तो शुरू करते हैं एक एक करके चारों स्टॉक्स को डिस्कस करना। पहले स्टॉक्स के नाम बताना चाहूंगा। कोल इंडिया है, आप लोगों का ही कमेंट पड़ा, मैंने तो कोल इंडिया को पिक किया है। नेक्स्ट इरेडा है, फंड रेजिंग के खबर के चलते 230 से 270-80 हुआ, वापस 235 आ गया। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्या करें भैया। एंड तीसरा है हुडको, देखते ही देखते धीरे धीरे ऊपर से 10-20% चला गया, पता ही नहीं चला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफेंस का BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये तो चल ही नहीं रहा, ये कंसोलिडेशन में ही है। अच्छी खबर पे चलता नहीं है, खराब खबर पे हल्का फुल्का गिर जाता है, वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो सबसे पहले कोल इंडिया के साथ शुरू करना चाहूंगा। दोस्तों, कोल इंडिया पर्सनल ओपिनियन मेरा पॉजिटिव है, मैं बहुत बुलिश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। हालांकि इस स्टॉक पे मैंने आपके साथ ऐसा नहीं कहा कि बहुत नीचे से खरीद के बैठे हम, हाँ, लेकिन 440 से मैंने आपके साथ जरूर इस स्टॉक को कहा कि लेके बैठे रहो। देखो, दो रीजन है मेरे इस स्टॉक को पॉजिटिव रखने के। पहला है इसके वैल्यूएशन, केवल 8 के PE पे मुझे ये कंपनी का शेयर मिल जाता है, केवल 8 के PE पे। अब एक तरफ आपकी सारी सरकारी कंपनियां आप नोटिस करो तो मतलब सब चल गई और वैल्यूएशन भी लगभग डबल ट्रिपल हो गए, 17, 18, 20, 25 ऐसे वैल्यूएशन पे आ गई हैं। ये स्टिल केवल 8 के PE पे आपको उपलब्ध होती है। दूसरा, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 40 हजार करोड़ का मुनाफा बन रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में। 40 हजार करोड़ तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 36-35 करोड़ तो है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूँ, जो स्क्रीनर की मदद से कर रहा हूँ। देखते हैं एक बार कितना है फाइनेंशियल ईयर में। एक सिंगल क्वार्टर का मुनाफा 10,000 करोड़ है, बताओ। TTM बेसिस पे 36,500 करोड़ का मुनाफा है। तो ये कंपनी नेक्स्ट लेवल हो रही है भाई साहब। तो ये मेरे को इसलिए अच्छी लगती है इसके फाइनेंशियल टर्म्स में। और कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा है, पावर उत्पादन हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है, गर्मी हर साल बढ़ जाती है, इसलिए तो ये कोल इंडिया मेरे को अच्छा ही लगता है। तो और अब सपोर्ट लेवल पे भी आ रहा है टेक्निकल टर्म्स पे। तो यहाँ से आपको एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए, ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। और एक और पॉजिटिव चीज बताता हूँ, JM फाइनेंशियल की तरफ से 7 घंटे पहले ही बाय कॉल आई है 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। मेरा मानना भी ये है, इजीली 600 650 आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका कोल इंडिया। नेक्स्ट है हुडको, 262 रुपीज के लेवल्स पे ये आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 353 का इसने हाई लगाया है। ऊपर से अगर मैं काउंट करूं तो 40 ये और 50 वो 90 रुपए चले गए। ये 20% से ज्यादा होता है दोस्तों, 90 रुपए 20% से ज्यादा होता है। स्टॉक लगभग आपके लिए जुलाई 11 में 353 का हाई लगाया था, तो 23-24% वहां से टूट चुका है। यानी अगस्त और सितंबर चल रहा है जुलाई, यानी 1.5 महीना हुआ है ऑलमोस्ट 1.5 महीने में 23% चला गया देखते ही देखते। और स्टिल 6 महीने में स्टॉक ने 30% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। अब क्या करें, 23 के PE पे है हुडको। देखो, लंबी अवधि का व्यू है तो हाउसिंग फाइनेंस में कोई दिक्कत है नहीं इस कंपनी में, ठीक है। सरकारी कंपनी अच्छी है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म की बात करो तो थोड़े से कहीं ना कहीं चार्ट्स में गिरावट है, कंटिन्यू लोअर लो लग रहे हैं। हो सकता है थोड़ा पैनिक और हो जाए इस स्टॉक में, थोड़ी गिरावट और हो जाए, लेकिन कितना गिरेगा वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन मेरे को लगता है 230 रुपए से इसे खरीदने के बारे में सोच लेना चाहिए। 230 रुपए से इसे खरीदने के बारे में सोचना चाहिए और मुझे लगता है वापस 350 रुपए आपको दिखा देगा। तो ये मेरा व्यू बन रहा है। व्यू पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा और गिर जाएगा तो कंफर्टेबली हम खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 290 पे है, 340 के समथिंग, 340 का ही है एग्जैक्टली, 340 का हाई है। टेक्निकल टर्म्स पे मजा अभी तक कंसोलिडेशन में था, लेकिन आज ये स्टॉक थोड़ा ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। अभी हुआ नहीं है, 285 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, जहाँ 260 के लेवल्स आ जाएंगे स्क्रीन पे। 50 के PE पे तो थोड़ा सा महंगा दिखता है आज। बाकी इस पे ICICI सिक्योरिटीज बुलिश हुए हैं, ऐड के लिए उन्होंने कहा है 350 रुपए के लक्ष्य के लिए। मैं इस स्टॉक पे अराउंड 230 to 220 के आसपास मिले तो बहुत पॉजिटिव हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। आप मतलब मल्टीबैगर बन जाएगा अगर 220 से ले लिया ना, तो 5-7 साल में मेरे को लगता है बहुत अच्छे पैसे बना के देगा, 3-5 साल में। बाकी अगर आपके लिए 220 पे शॉर्ट में भी देखोगे तो 300 रुपये तो बहुत ईजिली हो ही जाएगा। तो स्टॉक अभी वेट कीजिए, मेरे को लगता है स्टॉक अगर 285 के नीचे निकला तो 260-255 तो सीधे हो सकता है। वहां पे कहीं आता है तो लेने के मौके ढूंढिएगा। दूसरी बात, 50 के वैल्यूएशन पे तो थोड़ा महंगा भी लगता है। तीसरी बात, पूरा डिफेंस स्टॉक पे मैं इस समय थोड़ा कॉशियस साइड पे हूं, तो अगर गिरता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इरेडा। देखो भैया, 235 आ चुका है, सरकार हिस्सा बिकवाली की तैयारी में 10% के करीब।
इससे हमेशा OFS आके बिकता है, यानी ऑफर फॉर सेल आएगा तो बिकेगा। तो जब डिस्काउंट पे बिकेगा तब ले लेंगे, अभी 235 पे जल्दबाजी क्यों करनी। बाकी स्टॉक का चार्ट पैटर्न खराब नहीं है, ये कंसोलिडेशन मोड में चल रखा है अभी, यही रेंज है जो आपके लिए सपोर्ट लेवल है। एक बार अगर 225 के नीचे क्लोजिंग आती है तब कहीं ना कहीं गिरावट होगी और सीधे 190 रुपये तक के भाव दिखते हैं मुझे, और 190 पे ये स्टॉक भी अच्छा दिखता है। यानी कि अगर आपने नोटिस करा हो तो 4 के 4 स्टॉक्स मेरे को अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन नीचे के भाव से। कोल इंडिया ऐसा है जो करंट भाव से भी ठीक लगता है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक अगर किसी के पास है तो बेचना मत, क्योंकि आप बेच दोगे वापस ऊपर चले गए तो ले नहीं पाओगे। अगर ये गिर जाए थोड़ा और तो आप इसे ऐड करने लगो, और फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। सबसे टॉप पिक अगर कंफर्ट प्लस रिटर्न देखें तो कोल इंडिया में आता है, थोड़ा रिस्क प्लस रिटर्न देखें तो हुडको आ जाएगा 230 से अगर मिल जाए तो। और BEL में सबसे कम कंफर्ट है इस समय मेरे को, थोड़ा सा मैं कॉशियस साइड पे हूँ पूरे सेक्टर को लेकर। इरेडा इस समय आपको टाइम वाइज करेक्शन दिखा सकता है, पेशेंस टेस्ट कर सकता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।